किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव और फंडामेंटल के बारे में, सोयाबीन की फसल के बारे में। और मैं किसानों को बता देना चाहता हूं कि जो सोयाबीन के भाव में लगातार जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान किस कारण हो रहा है, इस बारे किसान को विचार करना चाहिए। माने एक तरह की जानकारी, किसानी मुद्दे, किसान की आवाज़ उठानी हो या जिस भी फसल में किसान को नुकसान हो रहा हो, मैं सरकार से ये विनती और निवेदन करता हूँ कि उस फसल की बिजाई करने वाले किसानों को समुचित रूप से प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। और जिस भी किसान भाई के थोड़ी बहुत फसल पैदा होती है तो उस फसल के भाव भी ठीक दिए जाएं। आप और हम मिलकर के इस मुहिम को यदि आगे बढ़ाएंगे तो आप मान के चलो कि सरकार तक ये आवाज़ें जाएंगी, सरकार सोचने पर विचार करेगी। और सरकार इस बारे जो अपने आंकड़े पेश कर रही है, और वास्तविकता ये है कि वो आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि जो भी लोग किसान से हट करके सरकार को आंकड़े दे रहे हैं वो साथियों सही नहीं है। और जिस बारे सरकार को भ्रम में डाल करके अनेक तरह के नुकसान किसान को पहुंचाए जा रहे हैं। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं सोयाबीन का। साथियों, मैं आपको बता दूं भी सोयाबीन और सरसों का कोई दूर दूर तक मेल नहीं है, क्योंकि सरसों के भाव तेल के ऊपर चलते हैं, परंतु सोयाबीन के भाव सोयाबीन की खड़ी के ऊपर चलते हैं। मैं एक एक बात की जानकारी किसान को देकर जागरूक करना चाहता हूं, उसकी आवाज़ उठाना चाहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, इन बातों को किसानों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि वास्तविकता है क्या। साथियों, इस बार 2025 के अंदर यह देखा गया है कि जहां जहां सोयाबीन की फसल की बुआई हुई है, वहां वहां सोयाबीन के अंदर भारी भरकम नुकसान होने के लगातार समाचार किसानों द्वारा दी जा रहे हैं। परंतु सरकार इसका उल्टा खेल खेल रही है। वो कहती है बिजाई भी ज्यादा और प्रोडक्शन भी होगा। साथियों, मुझे इस बात का कोई पता नहीं कि सरकार को ये आंकड़े कौन बताता है, कौन देता है। अरे भाई, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों के अंदर किसानों का खेतों में जाने का काम नहीं रहा, खेतों में फसलें तबाह हो गई। किसान सरसों और चना की बुआई करने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान जैसे क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर जो सोयाबीन का रकबा किसान बिजाई के लिए तैयार करते थे, उस रकबे को भारी बरसातों से भारी भरकम नुकसान हुआ है, पीड़ा रतुआ रोग से नुकसान हुआ है। मैं इस बारे आपको बता देना चाहता हूं, ये बता भी चुका हूं कि यदि फसल के हिसाब से हम देखते हैं, उत्पादन डिमांड के हिसाब से हम देखते हैं, तो सोयाबीन के फंडामेंटल बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। परंतु सोयाबीन के भाव दिनों दिन गिरते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि 1-1.5 महीने बाद सोयाबीन की नई क्रॉप बाजार के अंदर आ जाएगी, पर आ कितनी जाएगी? और नई क्रॉप आते ही ज्यादा प्रोडक्शन का हवाला देकर भाव को दबाया जाएगा और किसान को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यह सच्चाई है, देख लेना। सरकार कर क्या रही है? विदेशों से तेल मंगवाना सरकार ने अपनी नीति में शामिल कर रखा है। अमेरिका जैसे देश जो भारत के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाते हैं, और भारत की सरकार उन्हीं देशों से फ्री ड्यूटी सामान मंगवा करके भारतीय किसान को भाव के मामले में चोट पहुंचा रही है। श्रीमान केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई भी है कि आप जो फ्री ड्यूटी सामान मंगवा रहे हो उसका वास्तविक कारण क्या है? क्या आपके ऊपर अमेरिका का भारी भरकम दबाव है? मैं स्पष्ट तौर पर सच्चाई कह देना चाहता हूं साथियों। सोयाबीन के किसानों को यह बात बता देना चाहता हूं कि यदि सोयाबीन के फसल के उत्पादन के हिसाब से भाव आप देखना चाहते हैं, तो अब की बार मैं बता दूं कि सोयाबीन के भाव में पहले भी कह चुका हूं भी, उत्पादन और डिमांड के मामले में यदि सही भाव किसान को मिलेंगे तो 5500 और 6000 के भाव मिलेंगे। परंतु सरकार लगातार यदि छुरी चलाएगी
आयात को बढ़ावा देगी, फ्री ड्यूटी आयात मंगवाएगी, तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कुछ भी करे, इसे ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता हूं। क्योंकि किसान, व्यापारी और देश का उद्योग जो खेती की जिनसों पर काम करता है, उन सबको बाहर का सामान यदि आयात होकर भारत में आता है तो क्लियरिटी नुकसान होता है, परंतु बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्सपोर्टरों को इस बारे फायदा होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि आप देख लेना, जो ही फसल बाजार में आएगी, फसल बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। 15 साल के न्यूनतम सत्र के ऊपर सोयाबीन का प्रोडक्शन आने जा रहा है। अभी मौसम अभी खराब चल रहा है और इतना भारी भरकम कम प्रोडक्शन के चलते यदि फिर भी किसान को भाव नहीं मिलते हैं तो फिर दोष सरकार का साबित होता है। क्योंकि सरकार ने विदेशी सस्ते के लालच में विदेशों से सामान मंगवा करके भारत में भंडारण किया, देश को एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान हुआ और किसान को भाव के रूप में नुकसान हुआ। साथियों, मैं इसी तरह की आवाज उठा रहा हूं। सोयाबीन के सभी किसानों को मैं विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी इस आवाज को सरकार तक पहुंचाइए और पिछले साल से जो लगातार मार किसान के ऊपर पड़ रही है कि 10,000 रुपए बिकने वाली सोयाबीन आज 4,042 में पिट रही है, उसके भाव को ठीक ठाक तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्य करे। सरकार यदि एमएसपी घटाए के ऊपर खरीद करेगी तो इतनी भारी भरकम सरकार खरीद नहीं कर सकेगी, परंतु यदि ड्यूटी बढ़ाकर आयात को रोकने का प्रयास करेगी या वो आयात को रोकेगी, जो कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान ने पहले कहा भी था कि हमें हमारे देश के आयात के ऊपर विचार करना चाहिए, परंतु वो बात अभी तक लागू नहीं हुई। मैं कृषि मंत्री जी से भी ये बात कहना चाहता हूँ, श्रीमान जी, ये भारत देश है, यहाँ रुगुगुर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। यहाँ मुंह से निकली हुई जबान की कीमत मानी जाती है। और आपने इस बारे ये बात कही थी कि मैं किसानों को बचाने के लिए आयात ड्यूटी घटाने की सिफारिश करूंगा। ठीक है, आपने पीली मटर के ऊपर आयात ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है, परंतु सोयाबीन तेल के ऊपर जो फ्री ड्यूटी आ रहा है उसके ऊपर आपने कोई आवाज नहीं बोली है। किसान हित में काम करते हुए आपका फर्ज और धर्म बनता है कि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों के किसानों को जो सोयाबीन की खेती करते हैं उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूं, और पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, सरकार ये मान चुकी है कि तिलहन का रकबा 3% घटा है, परंतु 3 नहीं है, ये 10% घटा है। और बिजाई से लेकर आज तक जो तिलहन की फसलों को नुकसान हुआ है, मैं आपको बता दूं कि उसका आंकड़ा 30 और 35% तक पहुंच चुका है। यदि इसी तरह से बरसातें चालू रही तो ये आंकड़े 40 तक पहुंचने भी दार नहीं लगेगी। साथियों, मेरा विनय निवेदन और प्रार्थना है कि मौके के ऊपर जो समाचार मेरे पास आ रहे हैं, महीने 1.5 महीने के फसल आने में समय बाकी है। सरकार लगातार सोयाबीन का स्टॉक काट रही है, स्टोरिये लगातार सामान काट रहे हैं। मौके के ऊपर सोयाबीन तेल और सोयाबीन खड़ी की जो स्टॉक की मात्रा है वो संपूर्ण दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जो ही फसल आएगी भाव के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। ये भी मैं बता दूं, यदि नुकसान का आंकलन करके बाजार में खरीदार आएंगे तो अब की बार सोयाबीन की फसल बेहद कमजोर होने के चलते उन खरीदारों को भी ये सोचना चाहिए कि आप किसान को ठीक भाव दो, विदेशों के ऊपर निर्भर मत रहो। स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया जा रहा है, परंतु एक तरफ विदेशों से सामान मंगाकर जनता को खिलाया जा रहा है। दोनों घोड़ों पर सरकार सवार हो चुकी है। अब कौन सा घोड़ा आगे निकलता है, इस बारे समय बताएगा कि आगे आने वाला उस समय क्या कहने जा रहा है। और सोयाबीन के किसानों के लिए मैं एक ही सूचना देना चाहता हूं कि यदि फसल के हिसाब से फंडामेंटल देखे जाएं तो सोयाबीन के अंदर तेजी बननी 100% सही और लागू होती है, परंतु विदेशी तेलों के सिस्टम से जो आयात हो रहा है वो देखा जाए तो सोयाबीन के भाव को सहारा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे साथियों समय बताएगा, क्योंकि फसल सिर के ऊपर है। इस बारे संपूर्ण जानकारी या पक्का अनुमान देना संभव नहीं है, परंतु यदि सरसों तेल के पीछे सोयाबीन का तेल चलेगा तो जरूर
तेल के हिसाब से सोयाबीन के भाव को सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इस पर क्या कर दे इस बात की कोई गारंटी और पुख्ता रिपोर्ट नहीं होती, परंतु मैं बता दूं कि आप यदि सरकार को आवाज़ बुलंद करके जगाने का काम करेंगे तो जरूर आपकी थोड़ी बहुत सुनवाई जरूर होगी। और सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ा करके, सोशल मीडिया के ऊपर किसान हित में काम करके, जो किसान आपकी आवाज़ को आगे बिठा रहा है, पहुंचा रहा है, उसको उसके साथ जुड़ करके सदस्यता बढ़ा करके इस सदस्यता अभियान को, इस जागरूकता अभियान को ताकत देने का काम करें। और सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उसे जगाने का काम करे ताकि सोयाबीन के किसान को बचाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे ध्यान देंगे, थोड़ी बातों को ज़्यादा समझ करके काम करेंगे। जय हिंद।